आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक रेखा जो त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर है, एबी और एसी को क्रमशः डीई पर काटती है। सिद्ध करें एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ये हमें सिद्ध करना है। अब प्रश्न को हल करने के लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। एबीसी एक त्रिभुज बनाने के बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ये हमारा है ए, ये बी है और ये सी है। अब इसमें दिया गया है एबीसी त्रिभुज में भुजा बीसी के समांतर है, एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर काटती है। डी और ई, अब हम इसमें डी और ई एक भुजा बना लेंगे जो कि बीसी पर काटती है। ये हमारी हो जाएगी डी और ई। अब दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में डी और ई समांतर है बीसी के। भुजा ए बी को डी पर तथा एसी को बिंदु ई पर काटती है। ई पर काटती है। अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है एडी जो है बटे डीबी वो बराबर है एई बटे ईसी के। अब इसमें रचना के अनुसार हम देखते हैं, जो बीई है, बीई बीई है तथा डीसी है, को हमें मिलाना है। बीई तथा डीसी को मिलाना है और जो इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने डीसी को और बीई को मिलाया है उसी तरह हम इसमें एसी पर और एडी पर, एसी पर लंब डालेंगे और एबी पर। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये एक लंब डाला हमने एम और ये एक लंब डाला हमने एन। अब इसमें बीई तथा डीसी को मिला दिया, उसके बाद हमें यहाँ पर ये एमडी जो है हमारा, एमडी है लंब है एसी पर तथा एनई जो है, एनई जो लंब है वो है एबी पर। ये हमारा रचना के अनुसार है। अब हमें क्या करना है, प्रमाण निकालना है। इसका प्रमाण बताना है। उसे बताने के लिए त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई जो है ये वाला, ये तथा त्रिभुज बी डी ई में त्रिभुज बी डी ई में ये वाला जो है। अब इसको हम देखेंगे तो इसको देखने पर हमें क्या करना है, त्रिभुज का हम सूत्र जानते हैं।
त्रिभुज का जो सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वो क्या होता है वो हम जानते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें क्या करना है, अब त्रिभुज में देखना है, त्रिभुज एडीई में और त्रिभुज बीडीई में। अब यहाँ हम लिखेंगे क्षेत्रफल एडीई में बटे क्षेत्रफल बीडीई में। अब हम इसको लिखेंगे 1/2 गुणा एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, एडी हो गया इसमें आधार और एन ही हो गया इसमें ऊंचाई। तो एडी आधार हो गया गुणा एन ई इसमें हो गया ऊंचाई। इसके बाद बटे में लिखेंगे बीडीई में गुणा बीडी हो गया इसका आधार गुणा एन ई ऊंचाई। अब इसको करेंगे एन ई से ये एन ई कट जाएगा, उसके बाद क्षेत्रफल बचेगा 1/2 भी इसमें कट जाएगा, क्षेत्रफल एडी बटे क्षेत्रफल बीडीई बराबर बचेगा क्या, ए डी बच रहा है ऊपर, नीचे क्या बच रहा है बी डी। ये हमारी हो गई समीकरण 1। समीकरण 1 हमारी बन चुकी है। अब हमें इसके बाद इसमें निकालना है एडी तथा ईडी में। समीकरण 1 आ गई है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज त्रिभुज एडीई तथा त्रिभुज ईडीई। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे एडीई में तथा ईडीसी में। ई ये ईडीसी जो है, अब इसका हम निकालेंगे तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें हम लिखेंगे क्षेत्रफल एडीई बटे क्षेत्रफल बीडीई बराबर क्या होगा, 1/2 गुणा बीडीसी, यहाँ पर हमारा है ईडीसी, इसको हम यहाँ पर ईडीसी लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या किसमें निकालना है, हमें निकालना है ईडीसी में, ईडीसी में और एडीई में। तो ये 1/2 हो गया। अब देखते हैं हम एडीई में आधार गुणा ऊंचाई। एई हमारा आधार हो गया ये, और इसमें क्या हो गया डीएम हमारा क्या हो गया ऊंचाई। एई हमारा आधार हो गया, डीएम हमारा हो गया ऊंचाई। इस तरह से ईडीसी में करेंगे 1/2 गुणा ईडीसी में देखते हैं ईडीसी में ये हमारा आधार हो गया ईसी, ये हमारा आधार हो गया ये वाला, और ये हमारी हो गई डीएम हमारी हो गई ऊंचाई। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे ईसी गुणा डीएम। अब ये हमारा कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, क्षेत्रफल ए डी ई बटे क्षेत्रफल ई डी सी बराबर क्या आ गया, ए ई बटे ई सी बचा। अब ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हमारी 2 बन गई। अब हमें क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं
हम जानते हैं कि जो त्रिभुज DEC है तथा त्रिभुज BDE है, दोनों एक दूसरे एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, जो कि हमें दिया गया था। एक ही आधार पर है और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो क्षेत्रफल DEC बराबर क्या है? क्षेत्रफल BDE। एक ही आधार पर होंगे और एक ही समांतर रेखा पर है। कौन कौन से? DEC और BDE एक ही आधार पर है। देखिए BC आधार पर, तो इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। अब ये समीकरण हो गई हमारी 3। अब क्या करना है? क्षेत्रफल ADE बटे क्षेत्रफल BDE बराबर होगा AE के बटे EC के, जो हमारी समीकरण 2 से आया था। ये हमारी होगी समीकरण 4। अब क्या करना है हमें? समीकरण 1 तथा समीकरण 4 जो समीकरण है, और समीकरण 1 देख लेते हैं क्या आई थी। ये आई थी AD बटे BD। 4 से 1 और 4 से क्या हुआ? AD बटे DB बराबर क्या हो गया? AE बटे EC। यही क्या करना था हमें? सिद्ध करना था इसके अंदर। ये हमारा हो चुका है सिद्ध। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।